सबसे पहले बात करते हैं योग का अर्थ और परिभाषाओं में बात करते हैं। तो योग के अर्थ को हम ले लेते हैं पहले। योग का अर्थ क्या है? समाधि। योग का अर्थ समाधि लिया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं योग का अर्थ जोड़ना, जुड़ना, जुड़ाव, बहुत सारे तरह से लेते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ हो सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन पारिभाषिक अर्थ हम देखें तो योग का अर्थ होता है समाधि। समाधि को योग से जोड़ा जाता है। बीच में फोन आ गया था, माफ करिएगा। अब जो भी साथी है वो तो बीच में क्यों फोन कर रहे हैं पता नहीं। तो समाधि जो योग का अर्थ है वो किस प्रकार से, परिभाषा से हम उसको परिभाषित करने का काम करेंगे। तो जब योग की परिभाषा में हम एक परिभाषा ऐसे देखते हैं जिसमें हमारे योग का अर्थ भी क्लियर हो जाएगा और हमारी परिभाषा भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम पहला जो योग दर्शन का जो दूसरा सूत्र है उसको हम लेते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन का पहले का दूसरा सूत्र इसको कहेंगे। योग दर्शन का योग चित्त वृत्ति निरोध है। ये योग दर्शन का पहले समाधिपाद का दूसरा सूत्र है। इससे कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे हम देखते हैं। पहले इसको हम देखते हैं। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसको 3 अर्थों में जिसका प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। युज समाधो, युजित योगे और युज संयम में। तो योग को 3 भागों में बांटा गया है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो युज समाधो, युज योगे और युज संयमने, इन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। उसको हम परिभाषित कर लेते हैं और योग के अनुसार क्या कौन सी परिभाषा ठीक है वो हम देख लेते हैं। युज समाधो का अर्थ होता है समाधि। युज योगे का अर्थ होता है योगफल अथवा जोड़। इसके बाद युज संयमने का अर्थ होता है आपका संयमन करना, नियंत्रण करना। ये इसका अर्थ होता है संयमने का, यानी कि संयम करना या नियंत्रण करना, ये इसका अर्थ होता है। तो योगचित्त वृत्ति निरोध में सबसे पहले योग का, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि योग का अर्थ क्या है। तो जोड़फल, योगफल या समाधि इस तरह से होता है। तो समाधि वहां पे आपका उत्तर होगा, ना कि योगफल, जोड़ और संयमन और नियंत्रण होगा। क्योंकि योग को परिभाषित यदि व्याकरण की दृष्टि से हम देखें और योग को योग दर्शन की दृष्टि से हम देखें तो योग शब्द का समाधि होता है। तो वो युज समाधो। अब कहेंगे कि समाधि किससे निर्मित है, तो युज समाधो जो शब्द है, धातु है, उससे समाधि का प्रादुर्भाव हुआ है। युजित योगे का पूछा जाए तो योगफल और जोड़, तो कहेंगे योगफल कब प्रयोग किया गया है योग में? युजित योगे धातु से योगफल और जोड़ को लिया गया है। अब युज संयमने से संयमन और नियंत्रण आपका लिया गया है। तो पूछा जा सकता है योग में नियंत्रण का अर्थ किस धातु से लिया गया, तो युज संयमने से उसका अर्थ लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और युज समाधि से समाधि को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे सबसे जो ऑथेंटिक जो वर्ड है वो है समाधि। योग का अर्थ हमने जान लिया। अब ये आगे इसके बाद चित्त। इस चित्त को हम जानते हैं, चित्त क्या है। ठीक है, चित्त अंतःकरण का एक भाग है। अंतःकरण में क्या क्या भाग होते हैं वो हम जान लेते हैं। पहले हम अंतःकरण को लिख लेते हैं। अंतःकरण के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा अहंकार और चौथा चित्त। तो पूछा जा सकता है कि जो चित्त है वो किसका भाग है, वो अंतःकरण का भाग है। तो अंतःकरण मेन हो गया, इसका भाग है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 चीजें इसमें रखी गई हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतःकरण के हिस्से हैं। और इसमें हम अब बात करेंगे चित्त की। तो चित्त क्या है?
इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसको भी हम डायग्राम से आप नोट कर लीजिए, डायग्राम जिसने नोट नहीं किया हो, और उसके बाद हम दूसरे पेज को इस पे टर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर चित्त को हम अलग से उसको परिभाषित करेंगे, अलग से उसको डिफाइन करेंगे। अब देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सभी तीनों गुण से मिलकर के बने हैं। सत्व, रज और तम से मिलकर के ही इनका निर्माण हुआ है। और इसके बाद हम जानते हैं इसका अगला स्वरूप हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे थे चित्त के ऊपर। चित्त, तो चित्त तीन चीजों से मिलकर के बना है सत्व, रज और तम। यानी कि हमारे चित्त में तीनों गुणों की विद्यमानता होती है। बहुत बार चित्त में सत्वगुण होता है तो वो एकाग्र हो जाता है, रजगुण होता है तो थोड़ा चंचल रहता है, एकाग्र भी रहता है, कभी चंचल हो जाता है, कभी एकाग्र होता है। और तम जब प्रभावशाली होता है तो वो मूढ़ अवस्था में आ जाता है और वो किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता। यदि हमारे चित्त में सत्वगुण की प्रधानता है तो हमारा जो चित्त है वो प्रकाशशील रहेगा। उसकी जो प्रकाशशील अवस्था है चित्त की, वो सत्वगुण के आदि से आती है। और प्रकाशशील, ये क्रियाशील, जो क्रियाशीलता आती है वो हमारा रज के कारण आती है। और जो तम है उससे स्थैर्यशीलता आती है। ये तीनों गुणों के अलग अलग काम हैं। जब बहुत एक्टिव होता है तो रज बहुत प्रभावी होता है, जब स्थिर होता है, कोई क्रिया नहीं कर रहा होता तो तम प्रभावशाली होता है, और जब प्रकाशशील होता है तो आपका सत्वगुण प्रभावी होता है। और चित्त के जो भूमियां हैं उनके बारे में आगे से हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमने उसके अंदर जो हमने परिभाषा जाने थे, योगर्ष चित्त, चित्त को जान लिया। और वृत्ति क्या है? वृत्ति होता है, वृत्ति का अर्थ होता है सामान्य व्यापार। व्यापार किसका व्यापार है यहाँ पे कोई टमाटर का व्यापार तो हो नहीं रहा, न किसी सूती कपड़े का व्यापार हो रहा। यहाँ पे विचारों का व्यापार हो रहा है। विचारों का, जो विचारों का व्यापार हो रहा है उसको यहाँ पे वृत्ति कहा है। तो वृत्ति का अर्थ जो चित्त में जो संस्कार होते हैं, विचार होते हैं, उनका जो आवागमन चला रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार जा रहे हैं, उन सब विचारों का जो व्यापार होता है, आना जाना। व्यापार का मतलब क्या होता है? आना जाना। जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सब का आना जाना आपका व्यापार में होता है, तो उसको कहते हैं वृत्ति। तो जब कहते हैं ना कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। तो वृत्ति हमने जान लिया, और उसके बाद योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। निरोध का अर्थ होता है रोकना, कंट्रोल करना, या रुकना हम उसको कह सकते हैं। देखिए, निरोध को हम दूसरी तरह से देख सकते हैं। कंडोम आपने सबने सुना होगा, कंडोम का हिंदी नाम निरोध ही होता है। तो कंडोम क्या होता है? प्रेगनेंसी रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है, और किसी भी बीमारी होने से रोकता है। तो सुरक्षित यौन संबंध के लिए कंडोम को कहा जाता है कि कंडोम यूज करना चाहिए। तो कंडोम किसको रोकता है? प्रेगनेंसी को रोकेगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा, और उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो रोकने का जो काम करता है निरोध करता है। निरोध में कंडोम का एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सब कंडोम के बारे में जानते होंगे अच्छे से, और विज्ञापन भी आपने बहुत देखे होंगे। सबसे ज्यादा विज्ञापन इसी चीज के आजकल आते हैं। तो निरोध का अर्थ होता है रोकना। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी तो नहीं रोकनी, यहाँ पे तो कोई गर्भधारण नहीं हो रहा, यहाँ पे विचारों को रोकना है। ये जो व्यापार है, जो विचारों का जो व्यापार है, ये जो आना जाना लगा हुआ है, इसको रोक देना है। तो वो किससे होगा? निरोध से। निरोध का मतलब रोकना या रुक जाना, विचारों की गति का रुक जाना या रोक देना ही क्या होता है? निरोध होता है। यहाँ पे अवरोध नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा था अवरोध, अवरोध का अर्थ होता है किसी चीज की गति को रोक देना, मतलब कम कर देना। जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो अवरोध का काम करते हैं। लेकिन दीवार किसी रोड पे हम कर देंगे तो उससे आगे नहीं जा पाएंगे, तो उससे आगे मतलब विचार आपके रुके, पूरी तरह से रुक जाना ही निरोध कहलाता है। तो अब हम योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो अब क्या हुआ इसका अर्थ? चित्त की वृत्तियों का
निरोधी योग है। ये परिभाषा हमने जान ली। इस परिभाषा के साथ साथ हमने जाना कि योग शब्द का अर्थ भी जान लिया और एक परिभाषा जान ली जो कि योग दर्शन के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करें गीता के अकॉर्डिंग दो परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, तीन परिभाषाओं की बात करते हैं। बाकी की जो परिभाषाएं हैं, बाकी की जो चीजें हैं, उनको मैं आपको जो आपका जो टेस्ट लेंगे उसके लिए आपको छोड़ देते हैं। दो तीन चीजें आप याद करोगे, हठ पद्धति के अकॉर्डिंग याद करोगे, या गोलक स्मृति के अनुसार आप याद कर लीजिए, एक दो उपनिषद के अनुसार याद कर लीजिए, तंत्र के अनुसार याद कर लीजिए, तो एक दो शिव के अनुसार याद कर लीजिए। दो तीन चीजें आप भी याद कर लीजिए और तीन चीजों को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब योग कर्मशु कौशलम की बात आती है। दूसरी परिभाषा योग है कर्मशु कौशलम। ये गीता का कौन सा है? दूसरे अध्याय का 50वां सूत्र है, श्लोक कहा है। तो योग है कर्मशु कौशलम माने कार्यों के अंदर कुशलता ही आपकी योग है। ये भी पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से आता है कि कौन से गीता के दूसरे अध्याय का 50वां है, तो ये पूछा जा सकता है दूसरे अध्याय का 50वां सूत्र श्लोक कौन सा है, या श्लोक लिख करके पूछा जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो योग है कर्मशु कौशलम गीता के अनुसार है। वहीं समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, ये दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। यानी कि समता का भाव पैदा करना, समत्वम भाव आना, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि आपके भीतर समत्वम भाव आना चाहिए, आप समभाव से युक्त होने चाहिए। तो ऐसा ये दो परिभाषा ये है। तो तीन परिभाषाएं हमने मुख्य रूप से की। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। वो योग दर्शन के पहले पाद का, समाधि पाद का दूसरा सूत्र है। और योग कर्मशु कौशल गीता के दूसरे अध्याय का 50वां सूत्र श्लोक है। और समत्व योग उच्यते गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। तो ये आपने जान लिया। इसका अर्थ है समत्वम भाव पैदा करना, कार्यों में कुशलता लेकर के आना, चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध कर देना ही योग है। तो अभी हमने जाना केवल योग का अर्थ जाना और योग की तीन परिभाषाएं जानी। बाकी परिभाषाओं भी आप खोजेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे योग का परिभाषाएं हो गया, अर्थ हो गया। अब हम इतिहास में बात करते हैं। तो योग के इतिहास के बारे में मैं बात करूं कि बहुत विस्तृत इतिहास है। तो ये कहें कि अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग धारणाएं दी हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूं कि योग के इतिहास में हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं और किन किन चीजों को परिभाषित कर सकते हैं योग के इतिहास में। तो योग का इतिहास हम बात करते हैं। इस पेज पे तो नहीं आ पाएगा, नेक्स्ट पेज हम यूज कर लेते हैं। चलिए योग का इतिहास जानते हैं। इतिहास बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। तो योग के इतिहास को जानने के लिए हम जानेंगे कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसको आप जान सकते हैं, योग की उत्पत्ति, योग का विकास, योग का इतिहास, योग का क्रम, इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं। तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम इस इतिहास को 6 प्रकार से इसको बांटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूर्व वैदिक काल, इसके बाद हम जानेंगे दूसरा जो इसका है वैदिक काल, तीसरा हम इसमें बात करेंगे पूर्व शास्त्रीय काल, चौथे में हम बात करेंगे शास्त्रीय काल, पांचवें में हम बात करेंगे मध्यकाल, छठे में हम बात करेंगे आधुनिक काल। इन सब पे हम बात करेंगे
इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पूर्व वैदिक काल क्या है। पूर्व वैदिक काल को आप बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता आप सबने सुनी होगी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है उसको पूर्व वैदिक काल में रखा गया है, यानी कि यहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है जो इतिहास में लिखा है। वैसे तो बहुत कंट्रोवर्सी है कि 1,01,96,5,00,000 वर्ष पूर्व से हमारी सृष्टि की उत्पत्ति है, लेकिन चूंकि जो इतिहास में माना गया है, जो क्वेश्चन में आता है, जो आपका डॉक्यूमेंट्री है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो पूर्व वैदिक जो काल है उसको 3000 ईसा पूर्व का जो काल है उसको माना गया है। 3000 ईसा पूर्व का जो काल है उसको पूर्व वैदिक काल कहा गया है, जिसमें आपकी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जिसमें वर्णन मिलता है। अब देखिए यहां से आ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसको हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, तो ये किस नदी के किनारे मिलती है? सिंधु घाटी, यानी कि सिंधु जो है सरस्वती नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी, जिसमें जो अवशेष आए, जो आज से लगभग कुछ साल पहले जब खुदाई हुई 1900 कुछ में हुई थी, 1921 में शायद ये खुदाई हुई, तो उस खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिले। तो वहां पे जो मुद्राएं, कुछ व्यक्ति मुद्राओं में बैठे मिले, जो उनके जो सिक्के थे उनके ऊपर योग की जो कलाकृति है, आसन है, उनको उकेरा गया था, कुछ मुद्राओं का वहां पे वर्णन था। तो वहां पे पता चलता है कि उनकी जो सभ्यता है, उनका जो रहन सहन है, उसको देख के पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में योग किया जाता था। और मानव की सभ्यता यदि हम पुरातत्व विभाग के अकॉर्डिंग माने तो सिंधु घाटी से पहले का कोई अवशेष नहीं मिलता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पहली सभ्यता मानी जाती है मानव की। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व उसका काल कहा है। तो इस काल में भी योग का काल था, यानी कि पूर्व वैदिक काल में भी योग किया जाता था। माने योग को एक अर्थ में परिभाषित करें तो योग का जो क्रम है, योग की उत्पत्ति है, वो मानव के पैदा होने के समय से ही है। जब मानव का प्रादुर्भाव हुआ तब से ही योग किया जा रहा है। इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता होगी आपकी पूर्व वैदिक काल में, जो 3000 ईसा पूर्व जिसका काल रखा गया है। अब हम बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल क्या है? वैदिक काल 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इसका काल रखा गया है। माने 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो काल है वो वैदिक काल कहा है। अभी बात आती है कि वैदिक काल में क्या है। देखिए वैदिक काल जैसे नाम से ही परिभाषित होता है, वेदों का जो काल है। तो वेद कितने हैं? 4 वेद कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 वेद हैं। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बहुत जगह कई मंडलों में इसका वर्णन कहा गया है कि योग के बिना किसी भी विद्वान का कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। माने योग नहीं करोगे तब तक कोई भी यज्ञ कर्म जो होता है, जो उत्कृष्ट जो कर्म होता है, विद्वान से विद्वान पुरुष का भी सिद्ध नहीं होता। माने वेद है सबसे पहली पुस्तक जो लिखित में जो हमें मिलती है, वो सबसे पहली सबसे पुरानी पुस्तक वेद ही कहा है, और उन वेदों में भी सबसे पुराना ऋग्वेद कहा है। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि किसी भी बिना योग के बिना किसी भी विद्वान पुरुष का कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। माने जब तक वो व्यक्ति योग नहीं करेगा उसका कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा गया हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है, यानी कि हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम वक्ता है, उससे पहले कोई नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे हिरण्यगर्भ जो शब्द है वो परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो काल है ये सारे वेदों का काल इसको कहा गया है, सारे वेद इसमें आते हैं। तो वेद के काल को वैदिक काल कहा है, और वेदों से पहले जो कहा है सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व उसका समय माना है, और वैदिक काल का समय 3000 से 500 ईसा पूर्व। अब हम बात करेंगे जो पूर्व शास्त्रीय काल है। अब पूर्व शास्त्रीय काल क्या है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व शास्त्रीय काल का अर्थ है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। अब इसमें कौन सी चीजें आई, किन चीजों का इसमें उल्लेख किया गया, यानी कि शास्त्रीय काल से ठीक पहले का जो हमारे योग के शास्त्र हैं उनसे ठीक पहले किनका हुआ, इसमें आया आपका उपनिषद, महाभारत और जो गीता की रचना तो महाभारत में ही हुई।
तो गीता महाभारत उपनिषद का जो वर्णन मिलता है वो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व मिलता है। यहाँ पे भी उपनिषदों में भी योग को पूरी प्रचुरता से बताया गया है, महाभारत में के जो गीता है उसमें भी योग को प्रचुरता से बताया गया है। प्रत्येक अध्याय को योग के साथ जोड़ा है, जैसे अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष कर्म संन्यास योग जो अंतिम जो अध्याय है, सब के सब नामों के पीछे गीता में योग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 500 से 200 ईसा पूर्व जो है पूर्व शास्त्रीय काल में उपनिषद, महाभारत और गीता को मुख्य रूप से रखा गया है। अब बात आती है कि जो शास्त्रीय काल है वो कौन सा है। शास्त्रीय काल आपका 200 ईसा पूर्व का जो काल है उसको शास्त्रीय काल कहा है, जिसमें मुख्य रूप से आपका योग दर्शन की रचना हुई। तो 200 ईसा पूर्व योग दर्शन का काल माना जाता है। जब आप महर्षि पतंजलि का काल देखते हैं तो 200 ईसा पूर्व उसको रखा गया है। तो योग दर्शन का जो प्रादुर्भाव हुआ वो आपका शास्त्रीय काल में हुआ। तो शास्त्रीय काल के बारे में पूछा जा सकता है कब हुआ योग दर्शन किसका पार्ट है, तो शास्त्रीय काल का पार्ट है योग दर्शन। और योग दर्शन पहला योग का ऐसा ग्रंथ है, पहला ऐसा दर्शन है जिसमें पूरे योग को एक सूत्रबद्ध किया गया है। माने योग की बिखरी हुई जो परंपरा थी, वेदों में कहीं कहीं वर्णन मिलता है, उपनिषदों में कहीं कहीं वर्णन मिलता है, जहां पे भी अलग अलग वर्णन मिला उसको सूत्रबद्ध करके एक माला में पिरो, जिस प्रकार से एक माला होती है उसमें मनके पिरोते हैं और एक धागे में वो पूरे मनके आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने 195 जो मनके थे, जो मोती थे, उनको योग दर्शन नामक एक धागे में पिरो करके उसकी रचना की। तो योग दर्शन का जो रचना काल है 200 ईसा पूर्व माना गया है। इसको हम शास्त्रीय काल में देख करके चलते हैं। अब शास्त्रीय काल के बाद आता है मध्य युग। मध्य युग क्या आता है? मध्य युग जो है 200 ईसा पूर्व से 500 इसको ईसा पूर्व ईस्वी तक इसको रखा गया है। ईस्वी यहाँ पे मध्यकाल में ईसा पूर्व में ये ईस्वी आ गया, यानी कि अब यहाँ तक घटते कर्म थे, यहाँ से अब बढ़ रहे हैं कर्म, यानी कि शताब्दी में आ गए हैं यहाँ पे। तो जो मध्यकाल था, मध्यकाल का मतलब है हठ योग का काल। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हठ योग का काल यहाँ कह रहे हैं, तो जो भगवान शिव को हठ योग का सबसे प्रथम वक्ता कहा है उसको आप डिफीट कर रहे हो। मैं यहाँ डिफीट नहीं कर रहा, सबके अपने अपने मतांतर हैं। तो इतिहास बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है हमारा। यदि हम बात करें हठ योग के काल की, तो हठ योग का जो वर्णन है, जो वेद का वर्णन मिलता है, तो वेद में हठ योग नामक शब्द की कोई कहीं पे चर्चा नहीं की गई। हठ योग के जितने ग्रंथ है 200 ईसा से 500 ईस्वी तक उसको रखा गया है। और हठ योग में जो ग्रंथ है, जिसमें मध्यकाल में हम कहें जितने भी हमारे जो हठ योग के जो ऋषि हुए थे, मतलब सेंद्र से लेकर के इनका जो वर्णन है वो इसी में आता है। और इसके बाद इसका जो काल है, इसका मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने 500 ईस्वी कहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 1500 ईस्वी तक इसका काल रहा है। 200 से 1500 ईस्वी मैं खुद मानता हूं, क्योंकि हठ योग का जो पूरा प्रादुर्भाव रहा, हठ योग का जो विकास रहा, या हठ योग के सबसे बड़े नेता के रूप में हम गोरख जी को हम याद करते हैं। तो गोरख जी का काल कौन सा रहा? 10वीं से 11वीं शताब्दी में गुरु गोरख जी आए, गुरु गोरखनाथ जी। तो परंपरा क्या, भगवान शिव ने पार्वती को दिया, पार्वती ने मत्स्येंद्रनाथ जी को, मत्स्येंद्र ने गोरखनाथ जी को, गोरखनाथ ने गैरी, चरपटी और नाथ संप्रदाय को दिया। तो 10वीं से 11वीं शताब्दी का जो काल था उसमें उत्कृष्ट था, यानी कि सबसे बड़े योग के नेता के रूप में यदि हम बात करें तो गोरख जी को रखा गया, गोरखनाथ जी को। उसके बाद हम बात करें तो 14वीं शताब्दी में हमारा हठ प्रदीपिका आई, और 16वीं शताब्दी में हम बात करें तो हमारी घेरण संहिता आई। तो 14वीं से 15वीं हठ प्रदीपिका, 16वीं से 17वीं इसको रखा गया, 15वीं से 16वीं 17वीं तक रखा गया, इसमें 13 से 15वीं शताब्दी तक रखा गया। अलग अलग मत है, एक कोई फिक्स डेट नहीं है। तो 14वीं शताब्दी भी कह सकते हैं और इसको 13वीं से 15वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। हठ प्रदीपिका को जो घेरण संहिता है उसको 15वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक उसको उसके काल को रखा गया। तो ये इसका आप देखेंगे जो पूरा जो काल है 1500 ईस्वी तक इसका, 200 से 1500 ईस्वी तक इसका काल रहा है हठ योग का, जिसको हम मध्य काल कहते हैं। तो अब आधुनिक काल की बात करेंगे। तो आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को हम कई चीजों में बांट सकते हैं। आधुनिक काल को हम एक तो जो समकालीन था, जो उस समय पे था, उसके बाद भक्ति योग का एक काल आया, उसके बाद वर्तमान।
इन 3 चीजों में इसको बांट करके हम देखेंगे, भक्ति योग, वर्तमान और समकालीन। ये कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, ये मैं अपनी उससे बता रहा हूँ। समकालीन का अर्थ है जो आधुनिक काल, आधुनिक काल रखा गया 17वीं से 19वीं शताब्दी का जो काल है उसको आधुनिक काल रखा गया, इसमें स्वामी विवेकानंद से लेकर के महर्षि रमन से लेकर के और आपके जितने भी जो उस समय के जो ऋषि हुए हैं, स्वामी दयानंद से लेकर के, ये जो लोग हुए उनको समकालीन ऋषियों के उसमें रखा गया है। उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। उसी समय पे भक्ति योग, जिसमें रैदास, कबीर और तुलसीदास, ये जितने भी योगी हुए, ये भक्ति योग का प्रचलन उन्होंने किया। ये भी 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ही रहा। तो आधुनिक काल को हम 17वीं से 19वीं शताब्दी तक रखते हैं। आपका आधुनिक काल जो है ये, तो आधुनिक काल में समकालीन, भक्ति योग और वर्तमान। तो इसमें भक्ति योग हो गया 19वीं तक। उसके बाद वर्तमान जो है, मतलब आधुनिक अब वर्तमान जो चल रहा है उसमें क्या है, उसमें आधुनिक पितामह किसे कहा जाता है, टी कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग का आधुनिक पितामह कहा जाता है। उसके बाद वर्तमान में स्वामी रामदेव जी से लेकर के आपके श्री श्री रविशंकर जी से लेकर के आपके जग्गी वासुदेवा से लेकर के जितने भी समकालीन ऋषि हुए हैं, आप सब से लेकर के वो सभी आपके वर्तमान में आते हैं। आप सब वर्तमान के योग है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ है योग का। पूर्व वैदिक काल 3000 ईस्वी से पूर्व यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल में 3000 से 500 ईसा पूर्व यानी कि वेद का जहाँ पे हुआ, पूर्व शास्त्रीय काल यानी कि 500 से 200 ईसा पूर्व जिसमें उपनिषद महाभारत गीता की रचना हुई, शास्त्रीय काल जिसमें 200 ईसा पूर्व से योग दर्शन, और मध्य काल यानी कि 200 से 1500 ईस्वी पूर्व हठ योग का जो काल रहा, उसी में आप देखेंगे गोरखनाथ जी, हठ दीपिका के स्वात्माराम जी, गहन सभ्यता के स्वामी महर्षि गहन जी इसी में हुए। तो आधुनिक काल को हमने बांटा 17वीं से 19वीं शताब्दी में, जिसमें समकालीन यानी कि जिसमें आपके महर्षि रमन से लेकर के विवेकानंद से लेके और स्वामी दयानंद तक ये हुए। उसके बाद भक्ति योग में कवि रैदास, कबीर और आपके तुलसीदास वगैरह हुए। इसके बाद वर्तमान यानी कि जो टी कृष्णमाचार्य से शुरू होकर 100 साल पहले से और अब तक जो स्वामी रामदेव से लेकर के आपका जग्गी वासुदेव से लेकर के और आपका जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनके काल को वर्तमान का काल माना जाता है, इंक्लूडिंग यू, आपको भी उसमें जोड़ करके वर्तमान युग माना गया है। तो ये हमारा इतिहास रहा है मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कई वर्गीकरण किया गया है, लेकिन अलग अलग राइटर ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। किसी की वेबसाइट पे जाके देखें तो इतिहास के विषय में कोई एक रूप तक कहीं नहीं मिलती। तो आपको इतिहास कई जगह से पढ़ना पड़ेगा और कई तरीके से उसको याद करना पड़ेगा। उसमें मैं जो उसके क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मैं आपको उसमें गाइड करूंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो इसमें से नहीं है, तो आपको दूसरा जो इतिहास है या दूसरे जो लोगों ने जो माना है इतिहास के बारे में, उसको भी आप अच्छे से याद कर पाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। तो ये हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं योग के उद्देश्य, लक्ष्य और मिथ्या धारणाएं। तो देखिए उसके बारे में हम बगैर लिखे ही बात कर लेंगे। योग का जो मिथ्या धारणाएं हैं, तो योग के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं कि योगी को कभी दर्द नहीं होता, या योगी का आंग कट जाए तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, या योगी किसी दूसरे को कंट्रोल में कर लेता है या किसी को वश में कर लेता है। ये मिथ्या धारणाएं हैं। या योगी की कभी मृत्यु नहीं होती, या योगी कभी बीमार नहीं होता। इस तरह की योग की मिथ्या धारणाएं हैं जिसको मिसकंसेप्शन कहते हैं, यानी कि योग के बारे में गलत प्रचार जिन्होंने किया है उसको सब मिथ्या धारणाएं कहते हैं। तो ये बहुत उपयोगी नहीं है योग की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से विशेषकर से। लेकिन यहाँ पे दो बातें और आती हैं, योग का लक्ष्य और उद्देश्य। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि योग का उद्देश्य लक्ष्य तो एक ही बात होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उद्देश्य और लक्ष्य एक ही चीज को कहा गया है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। योग का लक्ष्य हमेशा एक ही होता है जो गोल होता है, और उद्देश्य होते बहुत सारे हो सकते हैं आपके। तो पहले उद्देश्य पे बात कर लेते हैं। योग का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रहना, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से जीना, दुखों से बचना, आपका बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, प्राण को मजबूत बनाना, विभिन्न प्रकार की विभूतियां अर्जित करना, विभिन्न प्रकार की सिद्धियां अर्जित करना, ये भी योग का उद्देश्य हो सकता है। अपने ध्यान को बढ़ाना, अपने जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में करना, जितने सेंस ऑर्गन है उनको कंट्रोल में करना, और एक अपनी अच्छी मनस्थिति रखना, चित्त प्रसादन करना, मतलब अपने अभ्यास को मजबूत बनाना आदि अनेकों योग के उद्देश्य हो सकते हैं। परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध है,
चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, माने समाधि की प्राप्ति करना ही योग का लक्ष्य है। लक्ष्य का अर्थ है कि उसके बाद कोई इच्छा नहीं बचती। तो कहते हैं कि आपका जीवन में क्या लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, किस देश में काम करना चाहते हैं, किस कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, राजनीति में आप क्या बनना चाहते हैं। तो जो सर्वे सर्वा पद हो, क्या प्रधानमंत्री है हमारे देश में, अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति, उसके बाद कोई पद है नहीं जो बनना चाहे, तो अंतिम जो इच्छा होती है उसको हम कहते हैं कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है समाधि की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, कैवल्य की प्राप्ति करना। यहाँ से जन्म मरण का बंधन छूट जाए और जन्म मरण का बंधन से मुक्ति जब हमें मिल जाती है, उसको हमने कहा है योग का लक्ष्य होता है। और उद्देश्य बहुत सारे हो ही सकते हैं, फ्लेक्सिबल बनाना, बीमारियों से बचना, अपने शरीर को मन को दुरुस्त रखना, सामाजिक स्तर पे अपने आप को ऊपर उठाना, अपने आप को जो विभूतियों से अर्जित करना, सिद्धियों से अर्जित करना, अपने मानसिक स्तर को ऊपर बनाना, अपने आप का जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करना, अनेकों लक्ष्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये आज हमने जाना मुख्य रूप से योग का अर्थ, योग की 3 परिभाषाएं, योग का काल हमने जाना, इतिहास जाना, उसका विकास जाना, उसके बाद हमने योग की मिथ्या धारणाएं क्या है वो जानी, उसके बाद योग के उद्देश्य क्या है और योग के लक्ष्य क्या है ये जाना। इनके विषय में कोई भी आपका सवाल है तो मैं सबके सवाल लूंगा बैठ करके, और इससे रिलेटेड कोई सवाल है और ये आपने कैसा लगा वो सारी चीजें मुझे आप सुझाव में आप बता दीजिएगा।